क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री का पद संभाले हुए हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चापलूसी यानी चमचागिरी करते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण तारीफें नहीं करते? इतना सब कुछ करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार में बीजेपी की चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह शिवराज सिंह चौहान को पसंद क्यों नहीं करते? और शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई में जो संसद में और संसद के बाहर लगातार मोदी का गुणगान करते हैं, क्या वो वाकई में दिल से करते हैं या अपनी जगह पुख्ता करने के लिए, सियासत में सरवाइव करने के लिए लगातार तारीफों के पुल बांध रहे हैं? आइए इन सवालों के जवाब आज के वीडियो में देते हैं, क्योंकि संसद में विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से एक वरिष्ठ सांसद ने शिवराज सिंह चौहान को, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ज्यादा ही तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो उनको इस प्रकार से व्यंग किए, ऐसे कमेंट किए, ऐसी टिप्पणियां की मीठी मीठी बातों में कि शिवराज सिंह चौहान का मुंह तर जाता है, शर्मा जाते हैं, एक प्रकार से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वहीं पूरे संसद में ठहाके लगते हैं। दरअसल जो फिलहाल में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, संसद सदन में शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लंबे चौड़े वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले देश में विकास की रफ्तार 0 थी, कोई विकास कार्य नहीं हुए थे। यानी 2014 के बाद ही देश में सारे काम हुए। शिवराज सिंह चौहान अपना भाषण खत्म करके जैसे ही बैठे, वैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राजीव शुक्ल, जो कि पूर्व पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, कई सालों तक पत्रकारिता की, वो बोलने के लिए खड़े हुए और शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने लपेटना शुरू कर दिया। राजीव शुक्ल ने संसद में कहा कि शिवराज भाई, या कुछ तो शांत हो जाओ, कितनी चमचागिरी करोगे, कितनी चमचागिरी करोगे मोदी की, जबकि मोदी को इतनी चमचागिरी, इतनी चापलूसी वाली बातें पसंद नहीं है। राजीव शुक्ल ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते 30 साल से जानते हैं। वो ऐसे शख्स हैं कि जो ज्यादा तारीफें अपने बारे में सुनना पसंद नहीं करते हैं। और कितनी चमचागिरी करोगे यार शिवराज जी, जब बैठ भी जाओ। ये सुनते ही संसद में ठहाके लगने लगते हैं। विपक्षी दल के साथ ही सत्ता पक्ष के सांसद भी ठहाके लगाने लगते हैं। राजीव शुक्ल यही नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि 2014 से पहले, जैसा कि शिवराज सिंह बोल रहे हैं कि 2014 से पहले देश में कुछ विकास कार्य हुए नहीं है। यानी जितने आपको ये काम दिख रहे हैं देश में, ये सारे 2014 के आने के बाद हुए। इसका मतलब तो ये भी है कि शिवराज सिंह के अनुसार तो ये भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल प्रधानमंत्री रहे देश के, 6 साल एनडीए की सरकार रही उस समय भी 0 बटे सन्नाटा रहा। यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल में भी कुछ काम नहीं हुआ। अगर शिवराज जी की बातों को माना जाए तो उससे तो ऐसा ही लगता है, या शिवराज जी कितना आप तारीफ करोगे। बड़ी बात यह है कि राजीव शुक्ल ने यह भी कहा कि इतनी तारीफों के पुल बांधते हैं आप संसद के अंदर और संसद के बाहर, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने आपकी तारीफों के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आपको लेकर के ट्विटर पर कभी भी पीएम मोदी ने एक शब्द नहीं लिखा। और अंदरूनी बात तो ये है शिवराज जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर कई लोगों की तारीफ की, कई लोगों के काम की तारीफ की, लेकिन आपके बारे में तो उन्होंने कभी ट्विटर पर एक शब्द भी नहीं लिखा। जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी पीएम मोदी मध्य प्रदेश में रैली करने जाते थे, आप भी मंच पर होते थे। उस समय भी आपकी तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहे। ये सुन करके शिवराज सिंह चौहान झेप जाते हैं, शर्मा जाते हैं, लेकिन इसके जवाब में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। राजीव शुक्ल की बातों में जो राजनीति के जानकार हैं वो कहते हैं कि ऐसी प्यारी भाषा में, इतने मीठे अंदाज में इतने वरिष्ठ नेता को इस प्रकार खामोश कर देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके जिम्मेदार खुद शिवराज सिंह चौहान है, क्योंकि वो तारीफों के पुल इतने ज़्यादा बांध देते हैं, इतनी ज़्यादा अतिशयोक्ति वाली बातें बोल देते हैं कि लोगों को हजम नहीं होती है। राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जैसा कि बोलते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, ऐसा उनके दिल में नहीं है। उनके दिल में कुछ और चल रहा है, लेकिन राजनीति में वो जानते हैं कि सरवाइव करने के लिए फिलहाल पीएम मोदी का पिछलग्गू बनना पड़ेगा। पीएम मोदी के बारे में लगातार तारीफों के पुल बांधने पड़ेंगे, क्योंकि ये अंदरूनी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को मजबूरी में विदिशा से लोकसभा का टिकट दिया। भारी बहुमत से वो जीत भी जाते हैं, लेकिन लोकसभा में बीजेपी का पूर्ण बहुमत न आने के कारण मोदी को मजबूर होकर के शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा, उनको केंद्रीय कृषि मंत्री बनाना पड़ा। अगर शिवराज को मोदी और अमित शाह इतना ही पसंद करते होते तो 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में इतनी बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान लगातार अड़े हुए थे कि उनको ही सीएम बनना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी भावनाओं को एक दरकिनार करते हुए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनकी जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। शिवराज सिंह चौहान बीते 4 से 5 महीने एमपी में सरकार बनने के बाद बेरोजगार की तरह और फ्रस्ट्रेट होकर के घूमते रहे, और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन वाली बातें हैं, हताशा की बातें कई बार निकल के सामने आ गई। वो तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को लग रहा था कि एमपी से सीटें कम हो सकती है लोकसभा की, इसलिए उन्होंने ऐसे कई लोगों को टिकट दे दिया जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। उनमें से शिवराज सिंह चौहान भी एक है। शिवराज सिंह चौहान 18.5 साल से ज़्यादा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान भले ही कोई भी दावा करे, लेकिन मध्य प्रदेश को उन्होंने दिग्विजय सिंह के बाद यदि कर्ज के चंगुल में फंसाया है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। दिग्विजय सिंह के शासन के कार्यकाल में 2003 में जब छोड़ा दिग्विजय सिंह ने, उस समय मध्य प्रदेश पर मात्र 20,000 करोड़ का कर्जा था। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान 2023 में विदा होते हैं, मतलब 20 साल के अंदर ही मध्य प्रदेश पर 4 लाख हजार करोड़ गुना कर्जा हो गया।